अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इसके प्रोजेक्ट के हम फ़ेज़ 2 पे आ चुके हैं। इस फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से डाटा का बैकएंड कंट्रोल करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, हमने कहाँ पे फ़ाइल सेव करनी है और डाटा को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये एग्ज़ाम ओपन करूँगा और इसके दोनों के दोनों ये जो अपाची है और माई को मैं स्टार्ट करता हूँ और माई एसक्यूएल के मैं एडमिन के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मेरे सामने ये एक PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है। ये इसके ऊपर आप इसको डायरेक्टली भी चला सकते हैं और उस पर क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं एक अपनी डेटाबेस इसके अंदर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई सी भी हम एक डेटाबेस बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम कोई ना कोई काम भी करके देखेंगे। तो चलते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू का एक बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं डेटाबेस बनाता हूँ DB प्रोजेक्ट के नाम से, ताकि हमें याद रहे। DB प्रोजेक्ट का मैंने नाम यूज़ किया है, ठीक है, क्रिएट किया मैंने, मेरे बन चुका है, क्रिएट हो चुका है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर आपको पता है टेबल्स होते हैं, वो ऊपर लिखा आ रहा है जी क्रिएट टेबल। कोई हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं क्लास के नाम से, ठीक है, जिसके कॉलम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, 4 हम कॉलम रख लेते हैं। मैं गो करता हूँ और अब हम देखते हैं मेरे सामने आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये बॉक्सेस शो हो गए हैं। अब इन बॉक्सेस में मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी। क्लास में स्टूडेंट का नाम एस नेम, ठीक है, स्टूडेंट का कोई एज होगी, स्टूडेंट का कोई जेंडर होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये 4 चीज़ें और इसके आगे इंटीजर टाइप, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए आपने देखा कि मैंने AI के नीचे एक बॉक्स था, इस पर क्लिक किया है और यहाँ से मैंने ओके कर, ठीक है। अब एस नेम के लिए मुझे वारचार सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी मैं लेंथ बता देता हूँ 50। एज के लिए भी मैं, ठीक है, एज अगर इंटीजर ही रहने देते हैं, इसको भी 50 कर देता हूँ। जेंडर के लिए वारचार कर देता हूँ और इसका साइज़ भी 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जो साइज़ रखना चाहें। नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके सेव के बटन पे क्लिक किया मैंने। तो जैसे ही आपने सेव किया तो आपके पास इस तरह से आ गया। अगर आपके पास इग्नोर का कुछ आए तो इग्नोर ऑल कर दीजिएगा, तो वो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है। इसके स्ट्रक्चर में को मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब अगर आप एक कोई चीज़ भूल गए हैं टेबल के अंदर, मतलब कि आपने कोई चीज़ ऐड करनी थी, मतलब मैंने इसके साथ एज जेंडर के साथ उसका कोई एक एट्रीब्यूट ऐड करना था। लेट से मैंने मार्क्स का एट्रीब्यूट ऐड करना था, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैंने मार्क्स का रखना था एस एज के बाद, ठीक है। तो आफ्टर एज यहाँ से सिलेक्ट करके मैं जैसे ही एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ और जैसे ही मैं गो के बटन पे क्लिक करता हूँ ये आ जाएगा और मैं यहाँ से मार्क्स ऐड करके अगर मैं इसको और चार करना चाहूँ, नंबर करना चाहूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो मेरा जो है ना वो टेबल के अंदर ऐड हो चुका है, साथ उसके कमांड भी बता रहा है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं दोबारा से इसको ब्राउज़ करता हूँ तो आपने देखा कि एज के बाद मार्क्स मेरे इसके अंदर टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमने इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे, ठीक है, जैम के अंदर जाएंगे, htdocs होगा यहाँ पे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपका जैम सर्वर लाजमी चलना चाहिए, ठीक है, तो ही आप कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने एक प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि मैंने एक बहुत सिंपल आप लोगों के लिए बनाया है कार्स के नाम से।
इसकी मैं आपको डेटाबेस पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद इस पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कार्स के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने एक डेटाबेस बनाई थी, कार कैटेगरी है और उसके अंदर कुछ सर्विसेज हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक डाटा इनपुट भी किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं वापस आया अपने htdocs के बाद इस फोल्डर के अंदर htdocs में, और मैंने कार्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया है, जो कि मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैं आपको इंसर्ट, अपडेट, प्रिंट और डिलीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी ये डेटाबेस पड़ी है मेरे पास, इसको भी मैं एंड पे बताता हूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसी तरह से मेरे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट पेज की बात करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने अब ओपन करना है, तो मैं किस तरह से ओपन करूँगा, इसको ओपन करने का तरीका है, उसको हम देख लेते हैं। मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और ऊपर लिखूँगा लोकल होस्ट बैकस्लैश, मेरे पास कार्स के नाम से प्रोजेक्ट था, बैकस्लैश, ठीक है। उसके अंदर जाके मैं फ़ोल्डर का नाम देखता हूँ, कार्स के फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था इंसर्ट कार्स, इस पे जाऊँगा और फिर इंसर्ट फ्रंट पड़ा है, ठीक है। तो उस फोल्डर का नाम लिखता हूँ इंसर्ट कार्स बैकस्लैश इंसर्ट फ्रंट डॉट HTML। ये मैंने इसको पूरा प्रॉपर पाथ दिया, ये भी मेरे फ़ोल्डर का नाम था, इस फोल्डर के अंदर ये फ़ोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर मेरी ये फ़ाइल पड़ी थी, और इससे पहले लोकल होस्ट मैंने लिखना लाजमी है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। आपने देखा मेरे सामने एक फॉर्म बना हुआ है, जिसके अंदर ये सारा को सारा चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। एक बहुत बेसिक चीज़ है, आप भी कर सकते हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उसकी आपको फ़ाइल सिखाता हूँ, आपको समझ आ जाए। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट फ्रंट की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, एडिट विद नोटपैड, ठीक है। और इसके साथ इसमें मैं देखता हूँ, ये मैंने कुछ इसको मैं पहले समझा देता हूँ। ये आपने एज इट इज़ ये लिंक यहाँ से आप कॉपी कर लें, ना भी करें तो ठीक है। बेसिकली आपके लिंक यूज़ होते हैं, इन लिंक्स के बैकएंड पे कोई ना कोई इसके स्क्रिप्ट, इसके कोड वगैरह, इसके जो वर्ड्स जिसमें आप यूज़ करते हैं वो पड़े होते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो अब जिस तरह से उसमें HTML की फ़ाइल है, टॉप पे हेडर है, उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी यहाँ तक एंड हो रही है और HTML पूरे पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैं आता हूँ, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था हेडिंग दी है इंसर्ट डाटा की, आपने देखा इंसर्ट डाटा की हेडिंग आई हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर्म क्रिएट किया है ये। उसके अंदर अभी इस एक्शन को आप भूल जाएं, ये मैं अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिंपल इनपुट टाइप्स अंदर बनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कार्ड नंबर, नेम इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। ABCD मैंने रखा है ताकि इसका भी मैं बताऊंगा क्या फ़ायदा है। बड़ा इजी हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसमें चेंज करना है तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इनपुट ये वाली कार्ड नंबर, कार्ड नेम, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर, और इसके आगे ये वाली चीज़ें भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें रेड येलो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कार का कोई कलर सेलेक्ट करना था, तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहा है, ये देखें रेड येलो ग्रीन। और ये भी इसी तरह से एक और मैंने साथ लगाया है XLI मेहरान वैगनार, तो ये आपके सामने इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद एट दी एंड मैंने एक बटन बनाना था, टाइप उसकी सबमिट रखी है, और वैल्यू इज़ इक्वल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। इसकी वैल्यू आप जो भी मर्ज़ी रख लें, जो कि आपको ऊपर वैल्यू से मुराद है कि आपको बटन के ऊपर क्लिक
जो वर्ड लिखा आ रहा है इंसर्ट रिकॉर्ड, वो आपको इस पर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बी आर का आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट लाइन के लिए। जहाँ भी मैं बी आर यूज़ करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाके मेरा शो होगा। बाकी सिंपल बॉडी और एच टी एम एल है। ठीक है, अब मैं बात इसकी कर लेता हूँ इस चीज़ की, एक्शन की। इस एक्शन की जैसे ही ये फॉर्म मैं फिल करूँ, इसके सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस फॉर्म के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, वो एक्शन क्या परफॉर्म होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म का है पूरा का पूरा। इसके ऊपर जैसे एक्शन परफॉर्म होगा ये जाएगा इंसर्ट php.php के पेज पे। वो बिल्कुल इसके साथ ही पड़ा है ये वाला पेज। इसको भी हम एडिट विद नोटपैड करते हैं, ओपन करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ABCDEF मैंने क्यों लिखा था। आप ये देखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखा है A। ठीक है, जो कि कार्ड नंबर था। आपको मैंने इस फ्रंट पेज पे दिखाया था कार्ड नंबर, कार्ड नेम। ठीक है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को गेट करता है। ये नेम B, नेम C, नेम D, और इसी तरह से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू थे नेम E, और इसका नाम मैंने नेम F रखा है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जैसे ही मैं इस फॉर्म पे कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो ये इसका सारा का सारा डाटा उठाता है और इस पेज को भेज देता है इंसर्ट php.php। ये पोस्ट और गेट भी एक चीज़ है। आप अभी फ़िलहाल ये ज्यूम करें पोस्ट इसके लिए यूज़ होता है कि इसका डाटा उठा के इस पेज को देना है। अब ये जो पोस्ट यहाँ से रिसीव करेगा, ये बेसिकली हम PHP की बात करने जा रहे हैं। PHP का ये ओपन स्टार्टिंग होता है और इसको एंडिंग यहाँ से होता है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना इसका सारा डाटा लिखते हैं। आप इस फॉर्मेट को यूज़ करें। ठीक है, ए से मैं डाटा गेट कर रहा हूँ, BCDEF ये सारे के सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनका डाटा इसके अंदर आ जाएगा। और $A जिस तरह से वेरिएबल बनाते हैं हम, आपने C++ में इसमें $A के साथ $B के साथ $C $D ये यूज़ होते हैं। तो ये जो पोस्ट है इस डाटा को इनके अंदर रखवा देगा $A $B $C $D $E और $F के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट काम क्या है। नेक्स्ट काम आपने एज इट इज़ इसको यूज़ करना है। यहाँ पे लोकल होस्ट ही आएगा, यूज़र नेम आपका रूट ही होगा, पासवर्ड आपको पता है हमने नल ही रखवाया है। जब भी आप अपना वर्क बेंच चलाते हैं तो उसका पासवर्ड नल ही रखवाया है। उसके बाद डेटाबेस का नेम देना। डेटाबेस का नेम कहाँ से देना है, जो कि डेटाबेस हमने क्रिएट की थी, आपको पता होगा इसके अंदर हमने कार डेटाबेस के नाम से डेटाबेस बनाई है। ठीक है, तो हमने वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, अगर आप कोई डिफरेंट डेटाबेस बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट डेटाबेस देंगे नाम जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप कास्ट डेटाबेस की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। ठीक है, इसकी जगह आप कार्ड नंबर की जगह आप गेम के आईडी बंदे का नाम लेना चाह रहे हैं, किसी बंदे का CNIC लेना चाह रहे हैं, किसी बंदे का मार्क्स का पता करना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, और ये आगे अगर आप यूज़ करना चाहते तो कर लें, अदरवाइज़ इसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चीज़ चाहिए उतनी यूज़ कर लें, जितनी चीज़ ऐड करनी है तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो ये आप पे है सारा। ठीक है, तो अब हम बात इसी की करते हैं। डेटाबेस का हमने नाम दे दिया, इसके बाद कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करना है, सर्वर नेम ये वाला आ रहा है, यूज़र नेम ये वाला आ रहा है, DB नेम ये, और ये पासवर्ड का नल ही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड लिख भी सकते हैं तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नल ही पास कर दिया। ये बेसिकली इसको वेरिएबल बता रहे हैं हम ना, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं इन वेरिएबल्स के अंदर ये डाटा स्टोर है। ठीक है, ओके, तो इको का जो वर्ड है इसको भी बता देता हूँ। ये कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। C++ में हम printf यूज़ करते हैं, और C के अंदर प्रिंटf यूज़ करते हैं, C++ में cout यूज़ करते हैं।
तो इसके अंदर हम ई को यूज़ करेंगे। तो अगर आप कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ये इफ़ का चेक लगाना पड़ेगा। अगर तो कनेक्शन क्रिएट ना हो, कनेक्शन एरर, ये फॉर्मेट आपने एज इट इज़ लिखना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज़ यूज़ करें, ठीक है। तो वो फेल्ड का हमें बता दें, अदरवाइज़, ठीक है, अदरवाइज़ वो प्रिंट करवा दे कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे कनेक्टेड सक्सेसफुली हो, उसके बाद आपने देखा है $Q, एक मैंने क्यूरी का एक मैंने $Q का वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैं एक क्यूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कार कैटेगरी। ये टेबल का नाम है जो कि इस डेटाबेस के अंदर था, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये कार कैटेगरी के नाम से ये टेबल है जिसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब हम दोबारा से आते हैं अपने कोड की तरफ। वैल्यूज़ $A, $B, $C, $D, E और F कहाँ से आ रहे हैं? आपने देखा जो कि डाटा हमारा फॉर्म्स में से आ रहा था, वो इसके अंदर सेव हो रहा है। $A, $B, $C, $D, $E, $F। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मेट को कॉपी करना है, यूज़ करना है आपको इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही इस $Q हमने चेक करना है कि क्यूरी चल गई है, तो उसके लिए हमें ये चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ डॉलर कनेक्शन, ठीक है, डॉलर कनेक्शन ये वाला आ रहा है, डॉलर कनेक्शन, ठीक है। आगे हमने ये एरो का निशान बनाया, आगे क्यूरी लिखा और $Q, क्यूरी के अंदर हमने $Q ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। अच्छा, इसमें डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का फ़र्क आपने देखना है, क्या फ़र्क है, ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको सिंपल चलाते हैं, तो लिखा आ जाएगा न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली, और इसके साथ एल्स में आ जाएगा एरर। अगर ये नहीं चलती क्यूरी तो आपको एरर शो कर देगा, और एंड पे हमने PHP को ये क्लोज़ किया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जीक्यूशन की तरफ, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं। आपने देखा था मैंने ऊपर एक पाथ दिया था इंसर्ट करने का, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई कार का नंबर देता हूँ 1111, कार का नाम हम कोई भी डिसाइड कर लेते हैं, BMW। इंजन नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी अभी फ़िलहाल कोई भी दे देते हैं, ठीक है। इसका कलर येलो है, ये मैंने जस्ट वैसे ही एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, या आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, मेरे पास आया कनेक्टेड सक्सेसफुली, न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब देखिए दूसरे पेज पे आ चुके हैं, इंसर्ट PHP के पेज पे, ठीक है। कनेक्टेड सक्सेसफुली, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ, कार कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा मेरा यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमने डाटा को सिर्फ़ और सिर्फ इंसर्ट करके देखा है। अब हम इस डाटा को पे फर्दर काम भी करके देखते हैं। अब मैं इस डाटा को मैंने इंसर्ट तो कर दिया है, जैसा कि आपने देखा। अब इस डाटा को यहाँ से मैं प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ अपनी फ़ाइल के थ्रू, अपने कोड के थ्रू, वो मैं कैसे कराऊँगा, आइए चलते हैं। मेरे पास एक प्रिंट के नाम से प्रिंट कार्स का मैंने फ़ोल्डर बनाया है, इस पर क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड प्रिंट को मैं नोटपैड की फ़ाइल में ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैं इस डाटा को प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। तो आइए पहले हम इसके कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करवा के देख लेंगे। इसी तरह से आपने देखा जो पहले हमने PHP का एक स्टार्टिंग और एंडिंग इधर डिफ़ाइन किया था, ठीक है। ये एंडिंग आ रहा है, ये स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग यहाँ पे हो रहा है। अभी मैं इसको बताता हूँ, इसको हमने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी फ़िलहाल इसका स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ तक आ रहा है। इसके अंदर हमने क्या किया है, सर्वर नेम वहीं एज इट इज़ जो आपने लिखना है, रूट इसकी जगह पे वहीं, पासवर्ड इसका नल होता है, और डेटाबेस का नाम, ये बेसिकली कनेक्शन क्रिएट जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ये PHP का मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया।
अब इसके साथ में कुछ HTML जो कि मुझे टेबल्स में डाटा प्रिंट करवाएगा, वो भी तो मैंने देखना है। कुछ ये लिंक्स हैं, इसको आप ना भी यूज़ करें तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप एजेक्स वगैरह के हैं, वो जो कि हम इसके अंदर अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें। इसका डेट मतलब और भी सिंपल हम इसको बना देते हैं। अच्छा, अब मैंने PHP के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने HTML यूज़ की हुई है। HTML का मैंने कोड सिंपल HTML का हेडर, उसके बाद उसकी बॉडी में आ गए, और उसके साथ आपने देखा ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कार रिकॉर्ड, ठीक है। अलाइन सेंटर से मुराद है कि पेज के सेंटर में जाके प्रिंट करवाए। टेबल्स का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, टेबल कैसे बनाना है, उसका अलाइन सेंटर स्टाइल आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर या कुछ भी ऐड करना चाहें। टेबल रो और उसके अंदर टेबल हेडर्स बताए थे मैंने आपको, कार नंबर, कार नेम, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर, कलर, मॉडल, ठीक है। और उसके बाद फिर टेबल का पहली रो ख़त्म होती है। फिर अब मैंने ज़ाहिर है डाटा को पीछे से फेच भी तो करना है अपने PHP माई एडमिन में जो मेरी डेटाबेस बनी पड़ी है। तो उसको क्या करूँगा, उसके लिए मैंने दोबारा से एक PHP के नाम से इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कॉलम बनाया, जिसके अंदर मैं PHP का काम कर रहा हूँ। ये मेरा क्या काम करती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार कैटेगरी, ये करती है मेरा कार कैटेगरी में से जितना डाटा है उसको सारे के सारे को SQL के वेरिएबल के अंदर लेके आ रही है। ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन जो कि अभी आपने ऊपर देखा था, जो कि डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है, उसको अब हम इसके अंदर क्यूरी चला के देख रहे हैं। और अगर तो रिज़ल्ट आता है ग्रेटर देन 0, एक से ज़्यादा आता है, तो मैंने उसके बाद एक वाइल लूप लगाया है। आपने इसको एज इट इज़ यूज़ करना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कोड को रीयूज़ करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। आप इसको समझ लें और इसको यूज़ कर लें। ये रोज़ को क्या कर रहा है, ये डाटा को फेच करता है, ये इसकी डिफ़ाइन है। ये जो भी फंक्शन है ये कहीं क्रिएट नहीं किया गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है, ठीक है। इसको आप समझें कि बस ये फेच कर रहा है। इसके बाद मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, और इसके अंदर मैंने दोबारा से टेबल का वो लिखा है, टेबल रो, टेबल डाटा। अब टेबल डाटा के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो आप इको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हर दफ़ा मुझे PHP का, अब मैं इसके अंदर HTML और PHP दोनों यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जहाँ जहाँ पे PHP यूज़ होगी वहाँ पे मुझे PHP का ये लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। इसके दरमियान में इको कर रहा हूँ। और ये जो कार्ड नंबर इसके अंदर आ रहा है, डॉलर रो कार नंबर, डॉलर रो कार्ड नेम, डॉलर रो का इंजन नंबर, ये आपका एज इट इज़ ये वाला आना चाहिए। कार्ड नंबर, कार्ड नेम, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर, कलर, ये जो ऊपर नाम लिखा है कार्ड नंबर, एज इट इज़ यही वाला लिखना आना चाहिए इसके अंदर। ये देखो एज इट इज़ ये वाला आना चाहिए जो कि आपके टेबल में मौजूद है। तो उसके बाद आप देखेंगे नीचे मैंने एल्स लगाया हुआ है, टेबल रो ख़त्म होती है, और उसके बाद ये मैंने लिखा है देयर इज़ नो डाटा फाउंड। अगर डाटा नहीं है तो उसका ये वाला एल्स पार्ट चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लगाया हुआ है, इसका चेक लगाया हुआ है कि तो एक 0 से ज़्यादा डाटा आ रहा है तो टेबल में प्रिंट करवा दे, अदरवाइज़ वो प्रिंट करवा दे जी आपके पास अभी तक कोई डाटा फाउंड नहीं है। ये मैंने टेबल का एंड किया है, यहाँ पे टेबल का स्टार्ट यहाँ से है और टेबल का एंड यहाँ पे है, और ये बॉडी है और HTML का पेज ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली ये चीज़ है जो कि मैंने आपको इसका बाद दिखा देता हूँ। कार्स के फोल्डर में जाके प्रिंट कार्स के अंदर मेरी ये PHP की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब अगर इसको मैंने चलाना था तो मैंने कार्स के फोल्डर के अंदर प्रिंट कार्स रिकॉर्ड प्रिंट डॉट PHP पे क्लिक किया, एंटर किया, तो मेरे पास ये सामने एक PHP का पेज आ चुका है जिस पे मेरा डाटा प्रिंट हो रहा है। एज इट इज़ ये वाला डाटा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अगर किसी को चेंज करना है बटन दबा के मैं
डिलीट कैसे करता हूँ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।